मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में आपको क्या मिलने वाला है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, ये सिर्फ आपके अपने डिसीजन या अपनी चॉइसेस पे ही डिपेंड नहीं करता है। ये दूसरे बच्चों के एक्शंस और डिसीजंस पे भी उतना ही डिपेंड करता है। दूसरे बच्चों ने कितनी समझदारी के साथ या कितनी बेवकूफियों के साथ कोई डिसीजन लिया है, उसका खामियाजा आपको भी अपने एडमिशन के ऊपर दिखाई देने वाला होता है। इस बार भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो देख के हैरान कर देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उन डिसीजंस का, जिन बच्चों ने जो डिसीजन लिए, उसका इम्पैक्ट सारी की सारी मेरिट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको नीट यूजी 2026 का जो एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट आया है, उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स आपको दिखा रहा हूं। उस एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कुछ गलतियां बच्चों के डिसीजंस को, कैसे पूरी की पूरी काउंसलिंग के मेरिट मूवमेंट को इंपैक्ट करती हैं। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नीट नेविगेटर पे हम लोग आपको मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी ही देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि नीट यूजी 2026 की एमसीसी राउंड 1 के रिजल्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है। नीट यूजी के राउंड 1 के रिजल्ट में अगर हम देखते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दिखने को मिलती है। उन इंटरेस्टिंग इंसाइट्स में अगर हम बात करें, मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगा। अब की बार कुछ बच्चों ने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने गलती की, क्या किया, कैसे उस चीज को इंपैक्ट किया, बट कुछ कॉलेजेस जो किसी भी तरीके से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि उन कॉलेजेस में उस तरह के रैंक्स जाएंगे, बट स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड दोज कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल कानपुर देहात, सिर्फ 2 साल पुराना कॉलेज। अगर हम पिछले साल भी देखें तो राउंड 1 वहां पे 13,409 पे ओपन कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ था, बट अब की बार वहां पे 10,913 पे वो मेरिट क्लोज हो गई। इसी तरीके से कुछ कॉलेजेस अगर मैं देखूं तो स्पेसिफिकली मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा कि बच्चों ने, आई डोंट नो कि क्या वो सोशल मीडिया पे कोई एक क्रेज था या क्या चीज थी, बट some of the colleges in Odisha have been very very interesting. जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो हम बलंगीर का जो कॉलेज देखें, बलंगीर के कॉलेज में पिछले साल 13,609 पे मेरिट लास्ट एडमिशन हुआ था राउंड 1 का, जो कि इस साल 9,497 पे क्लोज हो गए। सो इफेक्टिवली अ ड्रॉप ऑफ 4,112 रैंक, विच इज वेरी वेरी हाई रैंक इन्फ्लेशन अगर हम बात करें एक कॉलेज लाइक बोलांगीर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर हम पूरे उड़ीसा में देख रहे हैं तो एक्सेप्ट फॉर एससीबी कटक, जहां पे की मेरिट अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 2,618 के बजाय वहां पे 3,035 तक वहां पे कट ऑफ हुआ है। अदरवाइज अगर हम देखें तो बाकी सब जगह पे बहुत रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई प्लान्ड एक्शन था, क्योंकि कोई भी बच्चा एकदम से ऐसा नहीं, मैं उम्मीद कर सकता कि वो उड़ीसा के लिए इतनी ज्यादा से वहां पे डिमांड आ जाए कि वहां पे इतनी ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन हो जाए। एट द सेम टाइम बहुत सारे रैंक्स ऐसे भी हैं जहां पे कि मेरिट बहुत डाउन भी हुई है। जहां उड़ीसा में हमने इतनी हाई मेरिट रैंक इन्फ्लेशन देखी, इंटरेस्टिंगली कुछ एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस और कुछ अच्छे स्टेट्स में भी हमें ऐसी मेरिट मूवमेंट देखने को मिल रही है जो कि बहुत एक्सपेक्टेड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉलेजेस इन कर्नाटका लाइक बिदर, अगर हम देखें पिछले साल वहां पे 11,883 पे लास्ट एडमिशन हुआ था, जो कि इस साल ड्रॉप होके 16,205 पे हुआ है। स्पेशली द कॉलेजेस लाइक कारवाड़, बिदर, गडग, इवन चित्रदुर्गा, इनमें बहुत ज्यादा रैंक आपको ड्रॉप दिखाई दे रहे हैं। इवन सम गुड कॉलेजेस लाइक अंबेडकर मोहाली, अगर हम देखें तो पिछले साल ये राउंड 1 में 4,511 पे क्लोज हुआ था, बट इस साल ये 6,846 पे क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो प्रेफरेंसेस हैं
वो रेशनैलिटी को डिफीट कर रही हैं, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ऐसे आखिर अ, बच्चे किस इन्फ्लुएंस में आके इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल फाइनल अलॉटमेंट्स के ऊपर, जो कि मतलब अब जब हम बात करते हैं कि फाइनली कौन कौन सा रैंक कौन कौन से कॉलेज में जाने वाला है, उसके ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के चलते और जिस तरह की गलतियां जो हम देख रहे हैं अभी बच्चों ने की हुई हैं, रैंक जो देख रहे हैं कि इतने हाई रैंक्स के बच्चे भी इतने सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस को ऑप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में बहुत अलग लेवल की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। मैं मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग को लेके हमेशा एक बात कहता हूँ कि दिस इज लाइक अ ट्रैफिक मूवमेंट, और शायद मेरी ये बात अब आपको राउंड 1 में बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस आपको सिर्फ एक गाइड पोस्ट की तरह काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। कुछ अच्छे कॉलेजेस जैसे कि केजीएमसी लखनऊ में अगर हम देखें, तो पिछले साल 1628 रैंक पे भी वहां पे राउंड 1 में एडमिशन हुआ था, बट इस साल वो रैंक ड्रॉप होके 1349 रह गया। सिमिलरली अगर हम एम्स रायपुर में भी देखें, तो द रैंक्स हैव गोन अप फ्रॉम 1235 टू 1008। तो सिमिलरली कुछ जगहों पे मेरिट में ड्रॉप भी काफी आया है। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की बात, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा में बहुत सारे कॉलेजेस में आपको जो मेरिट है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ड्रॉप दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको एलएचएमसी में अगर आप देखेंगे, तो पिछले साल जहां लास्ट मेरिट 5577 पे गई थी, इस बार लास्ट मेरिट 7403 रैंक पे गई है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। सिमिलरली यूसीएमएस में भी एक मेरिट का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ये अ, जो लॉजिक्स हैं ये डेफिनेटली दे डिफाई। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे अगर हम मौलाना आजाद जो एक बहुत फ्लैगशिप कॉलेज है, दिल्ली का बहुत हाई डिमांड में रहता है, वहां पे भी जिस तरह की मेरिट्स को हम देख रहे हैं, वहां पे काफी ड्रॉप आ रहा है। in the colleges like Maulana Azad and in Atal Bihari, when we look at the ranks, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, जबकि दिल्ली एक अपने आप में बहुत हाई मेरिट स्टेट हो है। तो इसीलिए मैं एक बात कहता हूं कि हिस्टोरिकल डाटा सिर्फ एक गाइड पोस्ट की तरह काम करता है, उसको लेके आप अपनी काउंसलिंग को पूरी तरह से प्लान नहीं कर सकते। और राउंड 2 में आके आपके लिए और भी मुश्किल अब होने वाली है, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि राउंड 2 में बच्चों का बिहेवियर क्या होने वाला है। ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो बच्चे किस स्टेट के बिलोंग करते हैं और वहां पे उनकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। अगर आप अपनी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। साथ ही मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि मेडिकल एडमिशन इज अबाउट 3 पीस: प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड पेशेंस। पेशेंटली अगर आप अपने काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो यू विल रीच टू द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज। और मैं हमेशा एक ऑब्जर्वेशन देता हूं कि लास्ट डे ऑफ द मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यू विल गेट टू नो कि आपके रैंक पे आपको क्या मिल सकता था। और अगर आपने जो आपको मिल सकता था और जो आपने लिया, उन दोनों कॉलेजेस के रैंक स्टैंडर्ड के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, तो शायद आप अगले 50 साल उस कॉलेज से कभी भी सेटिस्फाई अपने आप को नहीं महसूस कर पाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है, काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज कीजिए, अच्छे से प्लान कीजिए। एक प्रोफेशनल गाइडेंस आपको हेल्प करती है, प्लीज इस बात को समझिए। आपको लगता है कि आप अपना डाटा एनालिटिक्स खुद कर सकते हैं, ये बिल्कुल वही सी बात है कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, तो क्या आप मेडिकल कॉलेज में जाके पहले एमबीबीएस या एमडी करने की कोशिश करते हैं, या एक ऑलरेडी जिस डॉक्टर ने एमडी किया होता है उसके पास जाके इलाज करवाते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप खुद के डाटा एनालिटिक्स के ऊपर कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव में डिसीजन ले रहे हैं। मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स डोमेन है। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मैं इस डोमेन में पिछले 6 साल से जिस लेवल की डेप्थ को मैंने देखा है, उस लेवल की डेप्थ को एक बच्चा या एक पेरेंट्स को 1 साल में देखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जिनको एक छोटी सी ओवरसाइट आपके डिसीजन को कहीं ना कहीं गलत प्रूव कर सकती है।
एक एक्सपर्ट गाइडेंस आपको हेल्प करेगी, एक राइट डेटा सेट आपको गाइड करेगा और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको इस प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप पेड एडमिशन काउंसलिंग लेना चाहते हैं, नीट नेविगेटर को कॉन्टैक्ट करिए। यू विल गेट द बेस्ट प्रोफेशनल एथिकल गाइडेंस फॉर द बेस्ट एडमिशन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।